Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab You learn English with easy lessons, and in this lesson I'm going to teach you English vocabulary words related to moods, behaviors, feelings. देखिए ये स्पोकन इंग्लिश का लेसन है और इसमें हम ऐसी vocabulary सीखेंगे जो हम स्पोकन इंग्लिश में अक्सर बात करते वक्त डे टू डे लाइफ में डिफरेंट मूड्स को या बिहेवियर्स को जो है ना वो हम बोलना चाह रहे होते हैं और हमारे पास उस वक्त प्रॉपर vocabulary नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को ये कहना हो कि तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मुंह फूलना। या अगर किसी को कहना कि वो रूठा हुआ है या वो रूठी हुई या वो क्यों रूठी हुई है, ठीक है, रूठने की इंग्लिश क्या होगी? या किसी को कहना कि वो तो नताइज से लापरवाह है, बेपरवाह है। तो इस तरह के जो हम जो मतलब अपनी डेली कन्वर्सेशन में जो अल्फाज बोलते हैं किसी के मूड से रिलेटेड या किसी के बिहेवियर से रिलेटेड या किसी की फीलिंग्स से रिलेटेड, तो उसकी जो इंग्लिश है वोकैबुलरी वर्ड्स है वो हम आज के लेसन में सीखेंगे। तो इस लेसन को आप एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की वोकैबुलरी जो है वो आज सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। वर्ड है सलन। सलन का मतलब ये होता है बीइंग इन अ बैड मूड, अनविलिंग टू टॉक। देखिए सलन का मतलब ये होता है कि जब आप एक सलन फेस कहेंगे, जैसे मुंह फुलाकर बैठना, जिसको कहते हैं ना फुला हुआ मुंह बनाकर बैठना, ठीक है, उसको कहेंगे। जैसे आपने किसी को कहना हो कि तुम मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो, तो ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाई आर यू सिटिंग इन अ सलन फेस। ठीक है, सलन फेस जैसे इंसान कोई बड़ा मुंह बनाकर मुंह फुलाकर बैठा हो ना, तो वो सलन फेस है, या उसको सलन एक्सप्रेशन कह सकते हैं, सलन बिहेवियर कह सकते। बिहेवियर तो सलन एक्सप्रेशन या सलन फेस, ठीक है, या सलन लुक, इस तरह करके आप जो है ना इस वर्ड को यूज करते हैं, जिसको हम मुंह फुलाकर बैठना जो कहते हैं ना उर्दू में, वो उसके लिए ये वर्ड है कि कोई इंसान नाराज होकर मैं नहीं बात करता और आप मुंह फुलाकर किसी बात पे बड़े बैड मूड में बैठ गए हैं भाई, ठीक है, तो वो सलन फेस होता है। जैसे कि सारा वाज सिटिंग इन द कॉर्नर विद अ सलन फेस, कि सारा जो थी ना वो कोने में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, ठीक है। किसी को कहना कि तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठे, तो व्हाई आर सिटिंग इन अ सलन फेस, कि जो है ना वो तुम विद अ सलन फेस, कि तुम जो है ना वो मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो है जी सल्की। सल्की कहा जाता है कोई इंसान साइलेंट एंड विदड्रॉन है। देखिए कोई इंसान खामोश हो गया है और विदड्रॉ कर लिया उसने बाकियों से, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग थलग हो गया है। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? रूठना। ठीक है, कोई इंसान जो है वो खामोश है और जनाब रूठ कर बैठा हुआ है कि अब मैंने किसी से बात नहीं करनी, वो किसी से घुल मिल नहीं रहा है, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तो वो जो रूठने वाला जो आपका बिहेवियर होता है ना, वो जो मूड होता है, उस मूड को जो है वो सल्की मूड कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, डिस्पाइट आवर अटेम्प्ट्स टू चेयर अप शी रिमेन्ड सल्की एंड डिस्टेंट। ठीक है, कि हमारा मतलब कि हमारी कोशिशों के बावजूद कि हम उसको चेयर अप कर सकते, उसको खुश करने की कोशिश करते, वो जो है ना वो रूठी रही और डिस्टेंट रही। डिस्टेंट मतलब कि दूसरों से दूर रही, क्योंकि जो रूठा हुआ इंसान होता है ना वो दूसरों से थोड़ा परे हटके रहता है, थोड़ा दूर रहता है, डिस्टेंट रहता है, वो मतलब घुलते, क्योंकि वो शो कर रहा होता है कि मैं तुम लोगों से रूठा हुआ हूँ, ठीक है। तो वो जो रूठना है ना वो सल्की बिहेवियर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वोकैबुलरी वर्ड वो है जी रेकलेस। रेकलेस का मतलब ये होता है पर्सन्स बिहेवियर एक्शंस एज लैकिंग कॉशन और केयर। देखिए रेकलेस इंसान ऐसा इंसान होता है जो कि नताइज से लापरवाह होता है। कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है कि जिसको नताइज का जो है ना वो उसकी फिक्र नहीं होती, वो बस अपनी धुन में लगा होता है, ठीक है। आपने ऐसे हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर लोगों को ऐसे देखते हैं कि वो अक्सर ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें जिसके बुरे रिजल्ट्स निकल सकते हैं, लेकिन वो इंसान रेकलेस बिहेव कर रहा होता है, मतलब कि उसको मालूम होता है कि इसके इसके जो मेरा ये काम है इसके रिजल्ट्स जो है ना वो मतलब बैड जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, पर स्टिल दैट पर्सन इज बिहेविंग रेकलेस, कि उसको वो लापरवाह बन रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फर्क ना पड़ने से मुराद ज्यादा नहीं होता है, इसका ये होता है कि लापरवाह हो रहा है, बेपरवाह हो रहा होता है। उसको जो इंसान वो करना चाह रहा होता है वो बस उस मामले में बस वो ही करना चाह रहा होता है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, डोंट बी सो रेकलेस व्हेन इट कम्स टू मनी। जब पैसे की बात होती है ना तो इतने बेपरवाह नहीं होते, मतलब पैसे को सोच समझ के खर्चना चाहिए। तो डोंट बी सो रेकलेस, इतने लापरवाह या इतने बेपरवाह ना हो व्हेन इट कम्स टू मनी, जब मनी की जब पैसे की बात होती है, उसके मामले में इंसान को बहुत सीरियस होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी फैंसिव। फैंसिव हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचों में डूबा हुआ इंसान होता है ना। अब वो एक इंसान है वो बैठा हुआ है किसी जगह पर, वो गहरी सोच में डूबा हुआ है, तो ऐसे इंसान को आप कहेंगे कि ही इज़ फैंसिव, कि वो इस वक्त जो है ना फैंसिव जो है वो मतलब कि मूड में है, उसका मूड जो है वो फैंसिव है इस वक्त, उसका बिहेवियर फैंसिव है, या उसकी अपीयरेंस इस वक्त फैंसिव है। आपने जो जितने भी पाकिस्तान से रिलेटेड लोग देख रहे हैं, जो हमारे जो वो जो शायर मशरिक इलामा
अल्लामा इकबाल, उनकी वो आपने देखा, वो एक पोर्ट्रेट जो एक बड़ी मशहूर सी है, जो हम हर जगह पे देखते हैं, हमारी बुक्स में भी होती है, हर जगह पे होती है, कि वो ऐसे जो है ना वो गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तो वो जो उनका पोर्ट्रेट है ना, वो पेंसिव है, वो पेंसिव उनका जो है ना वो पोस्चर है, वो एक पेंसिव पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंस है, समथिंग इज बॉदरिंग हर, शी इज क्वाइट पेंसिव दीज डेज, कि समथिंग इज बॉदरिंग हर। देखें, जब कोई इंसान किसी किसी परेशानी में होता है ना, तो वो चीज़ उसको बॉदर कर रही होती है। तो इज समथिंग बॉदरिंग यू, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं, जो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, तो वो कह रहे होते, उनका क्या पूछने का मतलब ये हो रहा था कि कोई चीज़ क्या तुम्हें परेशान करी। हम ना नॉर्मली डिस्टर्ब वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर्स जब भी किसी से पूछना हो ना कि कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तो वो कभी भी नहीं कहते कि समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू, वो वर्ड बोलेंगे समथिंग इज बॉदरिंग यू, कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, ठीक है। तो समथिंग इज बॉदरिंग हर, कोई चीज़ उसको परेशान कर रही है, एंड शी इज़ क्वाइट पेंसिव दीज डेज, कि वो आजकल बहुत ही ना सोचों में डूबी हुई है। अक्सर देखिएगा, जो लोग अगर किसी परेशानी में हो तो वो खामोश होते हैं, और वो अपने ही अंदर अपनी सोचों में डूबे हुए होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनको किसी किस्म की कोई परेशानी हो। तो वहां पर आप ये वर्ड पेंसिव जो है वो यूज कर सकते हैं उस इंसान के साथ, कि यू लुक पेंसिव टुडे, कि तुम आज बड़े सोचों में डूबे हुए लग रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सरीन। सरीन जो है, इसका मतलब ये होता है जब इंसान बहुत पीसफुल और काम हो, तो वो जो आपका जो मूड होता है ना, बड़ा पीसफुल, बहुत काम, तो वो आपका सरीन मूड होता है, ठीक है, वो आपका सरीन बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे कि सिटिंग बाय लेक, आई फेल्ट सरीन एंड कंटेंट, कि लेक के किनारे पर बैठे हुए ना मुझे बहुत ही सरीन, मतलब बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम जो है ना वो महसूस हो रहा था। एंड कंटेंट, कंटेंट कहते हैं मुतमईन, जब इंसान अपने अंदर मुतमईन होता है, ठीक है, तो यू आर फीलिंग कंटेंट, कि मैं अपने अंदर मुतमईन हूँ। अच्छा, जब इंसान मुतमईन नहीं होता है ना, तो फिर आप कहते हैं आई एम फीलिंग डिसकंटेंट, कि मैं जो है ना वो इस वक्त बड़ा ही गैर मुतमईन सा फील कर रहा हूँ। समटाइम्स होता है ना कि लाइफ में आपको इत्मीनान नहीं होता है, आपको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, या चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो तब आप कहेंगे कि आई एम इन अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, कि मैं इस वक्त गैर मुतमईन जो जो फीलिंग है ना उसमें हूँ। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव बोलना है कि मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन फील कर रहा हूँ, मुझे मतलब कि शुक्र है खुदा का जो है मेरे पास, मैं उसके साथ जो है ना वो मुतमईन हूँ, तब आप ये बोलेंगे आई एम फीलिंग सरीन, या आई एम फीलिंग कंटेंट, या दोनों को इकट्ठा मिला के कि मैं बहुत पीसफुल और कंटेंट महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एजिटेटेड। एजिटेटेड तब होता है जब कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, और आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। फीलिंग रेस्टलेस, जब आप बहुत ही, आपको बेताबी हो रही है, कोई चीज़ इतनी तंग कर रही है, अंदर किसी की बात हो सकती है, कोई वैसी एक्सटर्नल चीज़ हो सकती है, कोई आपके इंटरनल जो है ना कोई परेशानी हो सकती है, कि जो आपको बहुत ट्रबल, बहुत परेशानी महसूस कर रही है, बहुत आपको रेस्टलेस, जब आप बेताबी महसूस कर रहे होते हैं ना, और एंग्शियस महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जो फीलिंग होती है ना, उसको आप जो है ना कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग एजिटेटेड, कि मुझे जो है ना वो मतलब एक बेताबी सी, एक बेचैनी सी जो है ना वो मुझे महसूस हो रही है, वो परेशानी सी जो होती है, ठीक है। जैसे कि दिस लाउड नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट मेड मी एजिटेटेड ऑल नाइट, ठीक है। हो सकता है कि आपके मतलब रात को आपके घर के पास कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वहां पे सारी रात जो ना लाउड जो नॉइज है वो आ रही है, तो उसने आपको सारी रात जो ना वो एजिटेटेड रखा, मतलब आपको रेस्टलेस रखा, आपको नींद नहीं आई, ठीक है। आप रेस्टलेस थे और परेशान थे उस नॉइज की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है जी enraged। enraged का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। एजिटेटेड होता है बड़ा परेशान और रेस्टलेस महसूस करना। enraged होता है गुस्सा आना। जैसे कि आप किसी को कह सकते हैं योर वर्ड्स enraged him या enraged me, ठीक है, तुम्हारे वर्ड्स ने मुझे गुस्सा दिलाया। होता है ना, समटाइम्स आप किसी सिचुएशन में यू बिहेव्ड enraged, आप एकदम से गुस्से में आ गए, और आपने बहुत गुस्से का जो ना बिहेवियर शो किया, ठीक है। उसके बाद कोई पूछेगा तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो आप कहेंगे योर वर्ड्स enraged मी, तुम्हारे लफ्जों ने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक है। तो वो जो गुस्से वाला बिहेवियर था उसको enraged कहते हैं, उस बिहेवियर को, जब इंसान गुस्से में बहुत ज्यादा जो है ना वो बोलने लग जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट ये होता है, ये नेगेटिव है, जब आप किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो आपको फर्क ना पड़े, कोई कुछ भी बोल रहा हो आपको फर्क ना पड़े, आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप इनडिफरेंट होते हैं। कुछ जगहों पर आप पॉजिटिवली भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नेगेटिवली यूज होता है कि मतलब लोग इनडिफरेंट बिहेव करते हैं, कि एज इफ उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी के साथ कुछ हो रहा है
एंड यू आर इंडिफरेंट, कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या आप पॉजिटिवली इतना भी यूज कर सकते हैं कि कोई आपकी जितनी मर्जी आपकी जो है ना वो पीठ पीछे आपकी बुराई करे, आपको बिचिंग करे, जो मर्जी करे, यू आर इंडिफरेंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं। यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर गोल्स, ऑन योर लाइफ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि डोंट बी सो इंडिफरेंट, ही इज योर ब्रदर। जैसे कि किसी को आप कह सकते हैं कि किसी के भाई के साथ कोई मसला चल रहा है और वो उसको फर्क ही नहीं पड़ा है कि उसका भाई जो है वो इस मुश्किल में गुजर रहा है, ठीक है। तो तब आप उसको कह सकते हैं कि डोंट बी सो इंडिफरेंट। इतने जो है ना वो मतलब इसको भी इंडिफरेंट को क्या कहेंगे जब आपको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, कि इस तरह से बिहेव मत करो कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हें। ही इज योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई है, ठीक है। तो उसके मामले में इतना इंडिफरेंट जो है ना वो बिहेवियर शो मत करो। अच्छा जी, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये जो है ना ये डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। तो इन सब वर्ड्स को आप जो है वो याद कीजिए और इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।